Okay, dear students, in last lesson we understood verbs, kinds of verb, and at the end I told you that next lesson will be about conjugation of verbs. इनका एक साथ पढ़ना समझना जरूरी है. Now you know there are two kinds of verbs, principal verb and helping verb. Then this principal verb or main verb has two kinds, transitive and intransitive. And today we will try to know conjugation of verbs. Conjugate means here to give it its different forms. There are different forms of a single verb. To conjugate a verb means to give it its forms. इसके कितने form हैं? For conjugation, verbs are divided into two main kinds. इनको conjugate करने के लिए इनके बाकी फॉर्म्स देने के लिए इसको टू काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं. टू ग्रुप्स में वर्ब्स को डिवाइड कर सकते हैं. रादर लेटर थ्री ग्रुप्स. मैं कंसिडर टू ग्रुप्स. नंबर वन, strong verbs and weak verbs. You will be knowing these verbs we have now divided further, whether it is transitive or intransitive, into two groups. अब कोई वो transitive है या intransitive है, इनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. That is a strong and weak verb. Strong verb किसको कहेंगे? Strong verbs are those verbs which when we conjugate, जब इसकी conjugation करते हैं, इसके different forms हम forms लेंगे, need change in internal vowel. Internal vowel जो इसके अंदर vowel letters होते हैं वो change करने पड़ते हैं. For example, you see here become, बाकी BECOME ये तो किसी के तक चेंज नहीं होते हैं. O के except this O. Here it is O. This O is replaced here by A. This A is here replaced by O. Become O, became here A, become once again. इसी तरह ये एक ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करता है. ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, इनमें चेंज आती है. Now weak verbs, those are those which form their forms, जिनके फॉर्म बनते हैं लेकिन क्या होता है? Somewhere we have to by adding D, कहीं हमें D ऐड करना पड़ता है. कहें ED, sometimes ED, sometimes only T, etc. For example, they also change their vowels. इनके vowel भी फिर कहीं चेंज हो जाते हैं. For example, play, PLAYED, यहाँ पे ED आ गया. Walk, WLKED, walker. Burn, BURNT, burnt, इससे. bend, ये आपके समझ में आया कि ये हम ऐड करते हैं. बाकी यहाँ पे इसमें चेंज. वॉक, इसके जो बेसिक लेटर्स हैं WALK ये चेंज नहीं होते, ये ऐसे ही रहते हैं. BURN ये ऐसे ही रहते हैं. बर्न्ट, बैंड, BEND चेंज होता है, D की जगह T लगाते हैं. और वो हैज थियर. आप समझ गए? कंजुगेशन मीन्स इसको इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स देने. वो नीचे में दिखा हुआ कौन कौन से फॉर्म है?
A verb has three principal forms. Three इसके principal form है. Present, ये जब इसके साथ बाकी कोई अलामत ना हो, कोई दूसरा फॉर्म ना हो, that is present. टेंस में आपको ये क्लियर हो जाएगा. या जब आप कंजुगेशन करेंगे इन वर्ब्स की तो आप समझ सकेंगे. Second, that is past. For example, we say become, it is present. Became, past. Past participle. Past participle, third form. इस प्रेजेंट के लिए आप इतना याद रखेंगे, प्रेजेंट में जब भी हम कोई वो लेंगे उसके दो फॉर्म्स आते हैं. एक बाकी जो पर्सन है उनके लिए और एक आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए. ये अगर हम कोई सी दिस become, he becomes, इसमें ये आएगा become. ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए एक सिग्नेचर टाइप ऑफ वर्ब आती है, तो इसलिए यहां पर दो आएगी. अगर walk बाकी पर्सन के साथ, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ walks पास्ट में आएगा walked. plays past tense played. goes past tense आएगा went. थर्ड पर्सन थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल. कंजुगेशन आप एग्जाम्पल अपना भी निकाल के कंजुगेशन देख सकते हैं. कंजुगेशन कई बार, लेकिन वहां पे शायद एक चीज नहीं होगी, दैट इज प्रेजेंट में दो फॉर्म्स आते हैं. एक वर्ब के दो फॉर्म आते हैं. एक जनरली बाकी के लिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, और उनके लिए सब के लिए एक. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए अलग से एक फॉर्म आती है, दैट इज कॉल्ड एस फॉर्म. राइट, राइट्स. एंड ए कंटिन्यूअस फॉर्म आल्सो, दैट इज इन फॉर्म. जब किसी को कंजुगेट कर लेंगे तो कंजुगेशन में जो फोर्थ फॉर्म आएगा दैट इज कंटिन्यूअस फॉर्म. देयर आर सम वर्ब्स. ये तो आप एक पैटर्न वर्ब्स का, यानी नंबर 1 कहें इंडोनल वॉवल चेंज करना पड़ता है. समटाइम्स वी ऐड डी, ईडी, टी एटसेट्रा. और देयर आर सम वर्ब्स व्हिच डू नॉट चेंज इन आइदर फॉर्म. जो फॉर्म उनकी प्रेजेंट में है वही पास्ट में भी है, वही पास्ट पार्टिसिपल भी है. फॉर एग्जाम्पल वी से लेट, इट इज प्रेजेंट में भी लेट, पास्ट में भी, पास्ट पार्टिसिपल भी. पुट, प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल, हर जगह एक ही फॉर्म आएगी. बैट, फॉर इसी तरह सेट, शेड, शट, स्पीक, हर एक फॉर्म है इसकी हो गया. ये चेंज नहीं होते हैं, ये किसी भी जगह इनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती है, एक्सेप्ट व्हेन वी conjugate them and give their fourth form, that is continuous form. Putting, setting, shedding, shutting, speaking, वहां हमें एक फॉर्म वो ऐड करना है, बाकी हर एक फॉर्म है ये इसी तरह आएंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेसन होगा that will be about agreement of verb with its subject. उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज. अपने वक्त का ख्याल रखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये छोटे छोटे वीडियोस मिलते रहे और आप बिना किसी झिझक के ऑनलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.